गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलवाइन इंटरनेशनल को लेके। दोस्तों आइए आज जो अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ, पॉलवाइन इंटरनेशनल खाली जो क्रिप्टो लॉन्च कर रहा है उस क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करेंगे। टोटल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, टोटल क्रिप्टो करेंसी को लेके बात करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? सरकार ने जो ऐलान किया है पॉलवाइन का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं, टोटल क्रिप्टो करेंसी पर ऊपर जो टैक्स लगा रहा है 32%, टोटल जीएसटी लगा के 58% जो टैक्स लग रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या लॉस होने वाला है। दोस्तों वीडियो की लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वीडियो अगर अधूरा छोड़ दिया तो आपको अपडेट भी अधूरा मिलेगा। तो दोस्तों उससे पहले चैनल में अगर कोई नया आदमी है तो मेरी चैनल SI इंटरव्यूज को जरूर सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करके रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। तो आइए ऑडियो सुन लेते हैं, बड़ी लीडर का जो अपडेट है वो अपडेट जान लेते हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सर बस ये पूछना चाह रहा था थोड़ा मतलब वो थोड़ा डीपी खरीदना चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट, वो मैंने आपको बोला भी था, लेकिन कुछ मैंने स्टडी कर रहा था। हाँ। वो क्रिप्टो के ऊपर अभी 30% TDS भी लगाने वाले हैं सरकार। लगाएंगे वो तो लगाएंगे ही, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पब्लिक वहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे आगे भी ये सरकार बात कर रहे हैं कि इसका 28% GST भी लगेगा। तो फिर हम लोग तो थोड़ा मतलब इसका वो देखिए ना, सेफ तो नहीं हम लोग कि करे तो क्या करे, लगाए ना लगाए के बीच में लटका हुआ है हम लोग। लगाइए तो लगाइए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए रख दीजिए उसे, साल में एक बार दीजिए TDS। नहीं, एक बात मैं बोल रहा हूँ कि 58% अगर तो हो जाता है ना, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर सर कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परेशानी किस बात की है? मतलब देखिए ना, हम भी तो पैसा रिस्क पे लगाएंगे ना, जो भी हो रिस्क फैक्टर तो है ना। तो रिस्क फैक्टर सबके लिए है ना सर? सबके लिए है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका जो रिजल्ट जब आएगा, सपोज $100 आपका $200 बन गया, एक सपोज एग्जांपल। हाँ। $1 मैंने $1 के हिसाब से लिया और एक साल में उसका $2 हो गया। जब मैं वो पैसा विड्रॉ करना चाहूंगा तो 58% फीस मेरे को देना पड़ेगा। फिर एक बात बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो हमारा कुछ भी नहीं बचता है। फिर रिस्क सब भी लो, लेकिन सरकार को पूरा 58%, तो उस हिसाब से कैसा क्या करें फिर सर? डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं और भी खरीद करके इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आएगा उसमें। आप सोना खरीद के रख सकते हैं, उसी से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो को एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा। तो डायरेक्ट सामान खरीदा जा सकता है और एक साल में अमेंडमेंट आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक साल में अमेंडमेंट आने के बाद काफी सारे जो सरकार है उसके साथ ये सारे के सारे जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनके CEOs मिलेंगे, बातचीत होगी, कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे। कोई ऐसा थोड़ी है हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया तो अब उसको कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। हाँ, पर जो अभी सिनेरियो सामने है तो वही उसका ऊपर ही तो जिक्र करेंगे ना हम सर। मत लगाइए पैसे, वेट कीजिए। नहीं सर, हम नेगेटिविटी बात नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिविटी बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन छोटे लोग तो मतलब कहाँ हम लोग इतना पैसा मेहनत करके कमाते हैं और लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, पॉलवाइन के ऊपर। हम लोग रिस्क तो लेंगे ना एक बार, हमको तो भरोसा पूरा है, लेकिन भरोसा का अगर साइड में भी करते तब भी तो हम एक रिस्क तो ले रहे हैं ना। कमाल करते हो सर, मुझे एक चीज समझ ही नहीं आ रही, आप बोलना क्या चाहते हो? आप पैसे लगाना भी चाहते हो और आप कह रहे रिस्क भी है तो है ना। आप पॉजिटिव नहीं हो, बहुत पॉजिटिव हो, कमा लो ना $100, उसमें से दे दो ना ₹60। आपके अगर इन्वेस्टमेंट का 100 का 10 का 100 हो रहा है, 100 में से 60 वो मांग रहा है, तब भी तो आप 30 फायदे में ही हो। हाँ, तो फायदा क्या चक्कर? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपन मतलब नहीं लगता है कि आपको हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि वो टैक्स में है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या कर लोगे आप? चलो आप ज्यादा नहीं देना चाहते, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? बिल्कुल है नहीं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई दूसरा कोई उपाय नहीं होगा कि यही पे हमको अगर कैश करना है तो ये TDS वगैरह मिला के 58% देना है। अगर आपको बिल्कुल वाइड तरीके से कैश करना है तो सरकार ने उसके लिए रूल बुक सेट कर दी है, अब आपको उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है।
और अगर आपको उसके रूल्स फॉलो नहीं करने हैं तो आपके पास सीए का ऑप्शन अवेलेबल है। सीए बताता है कि भाई इस पैसे को आप किस तरह से कैश कर सकते हो। अच्छा। हमेशा सीए गाइड करता है ना कि आपको ईयर एंड में जब रिटर्न फाइल करना है तो क्या क्या चीजें दिखानी है और क्या क्या चीजें हाइड करनी है ना। अच्छा, ये मेरे को एक चीज बताइए पासवान जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए लॉक करना होगा ना? ये हम तो सोच रहा था कि क्वार्टरली इस पे खेले थोड़ा गेम में, इस गेम में। अभी तो देखिए, अभी तो गांव बसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। और हम फालतू के पुलिंदे बांध रहे हैं, हवाई किले बना रहे हैं। क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, क्या चीजें होंगी, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो अभी जब तक साइड नहीं बोला तो कुछ तो आदमी तो प्लान करेगा ना भैया। पासवान जी, कोई ऐसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ प्लस माइनस पता ही नहीं है अभी हमें। ना तो सरकार ने जो गाइडलाइंस दे दी हैं, अभी एक साल का वो आउटकम देखेगी सरकार भी, या फिर जो भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, वो उनको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, इनके जो भी गवर्नमेंट के जितने भी सेशंस होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का, उसमें क्या रूल्स इसके लिए निकल के आते हैं, क्या रेगुलेशंस बनते हैं। बस हमने तो देखा है कि अभी नेक्स्ट मीटिंग जब जीएसटी का बैठने वाला है ना, तब ये 28% शायद लागू करने वाले हैं, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि पूरा मतलब दोनों प्रिंसिपल अमाउंट में होगा ना, नेट अमाउंट में होगा। वो तो जो गाइडलाइंस आएंगी ना, तो वो हमारे सामने आ जाएंगी। मैं और आप कितना भी कर लें तब भी हम फायदे में ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी वाइज ये क्रिप्टो ग्रो होगा तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। ये पोटेंशियल है किसी भी क्रिप्टो का, उसके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। बाइनेंस पे लिस्ट करने के लिए कम्युनिटी चाहिए कि आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास टोकन है, लिस्ट करो, मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ आपको। तो ये बाइनेंस बोलता है। अब जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो बाइनेंस ने करनी है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने और आपने लेन देन कौन सी एक्सचेंज में किया, बाइनेंस में किया। सारा रिकॉर्ड किसके पास पड़ा, बाइनेंस के पास। बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वो रिपोर्टिंग कैसी करता है गवर्नमेंट को, कितनी चीजों के लिए उसके साथ ट्यूनिंग बैठती है, कितनी चीजों में वो ट्रांसपेरेंट होकर के रिकॉर्ड्स देता है, उसके हिसाब से हमारी एवरीडे की जो डीलिंग है वो वहां तक पहुंचेगी। उस पे कितना प्रॉफिट बना, कितने के लिए टीडीएस काटना है, ये सब रिपोर्टिंग कौन करने वाला है, एक्सचेंजेस ही तो करने हैं। तो हमें तो वेट करना पड़ेगा कि एक्सचेंजेस की रिपोर्टिंग सरकार कैसे लेती है, वहां से हमारे को कितना उसमें से कट आउट लगता है, हमारा कुछ बचता है या नहीं भी बचता है। तो फिर सर ये पॉलवेंडी के क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से पहले ये तो सारा होमवर्क तो कर लेगा पहले ना, शायद होमवर्क भी कर रहा होगा। सर देखो, जब जीएसटी आया तो उससे पहले वाले सेट थे ना, सेट प्लेयर्स थे, लेकिन जब नया सब्जेक्ट आता है ना तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो क्रिप्टो आया है तो क्रिप्टो को एक्सचेंजेस पे जब गवर्नमेंट टाइट हो रही है तो एक्सचेंज को भी वो विंडो बनाना पड़ेगा जहां से वो क्लियरेंस दे सके कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये है। क्योंकि अगर उन्हें भी बिजनेस करना है इस कंट्री में, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, चाहे वो नेशनल एक्सचेंजेस हो, अगर किसी को इस लेवल पे अपना बिजनेस रन करना है तो उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जबरदस्ती कोई रूल बुक सेट नहीं कर सकती, वो भी उनसे ओपिनियन लेगी कि भाई क्या बेटर हो सकता है, क्या फेयर हो सकता है। पब्लिक को हराश करने के लिए तो इन्होंने किया नहीं है, उसके कुछ प्लस माइनस सरकार को समझ में आए होंगे कि इसलिए टाइट करना चाहिए तो वो कर रहे हैं। लेकिन अमेंडमेंट आ सकते हैं जब एक्सचेंज उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमारा और आपका रोल तो एज ए यूजर ही है। हाँ, हम लोग तो छोटा आदमी है, लेकिन क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये सब भी एक पॉजिटिव और आपका नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब आता है ना, फिर पड़ता है ना थोड़ा। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता सर। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक कहाँ कहाँ काट लेता है हमें बताता है क्या? हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन उतना भी नहीं ना कि 100 रुपए रखो कि ये 50 रुपीज माइनस कर दे, वैसा तो नहीं हो रहा। 100 ही रुपए जमा कर पाते हैं हम, उसमें तो आज तक कमाई कभी की नहीं हमने। एक जगह जहाँ से हम पैसे अच्छे कमा सकते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत काटेगा भी कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह थोड़ा बहुत काटेगा तो हम लोग तैयार बैठे हैं ना, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा भी काटेगा ना तब भी आपको तैयार ही बैठना पड़ेगा, आप अपोज कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में पावर है ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो तो है। हम तो एक हम लोग ये कर रहे हैं ना, मतलब क्या आगे कुछ। देखिए सर, मेरे को एक चीज समझना है, हमको 1000 डीपी खरीदना है। हाँ। मेरे लिए 65,000 या 70,000 मेरे लिए बहुत है। हाँ। तो ये मेरे जो भी हो, हम तो हमारा पैसा निवेश करेंगे, रिस्क लेंगे, हमको पता है कि हमको यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। लेकिन मतलब यही है ना कि हम भी इतना रिस्क लगाया और 58% गवर्नमेंट को दे दिया, बाकी मेरे पास रह गया 42%। ये मेरे को थोड़ा कम दिखता है ना। तो सर ये आपने जो 60 लगाया, अगर ये 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो भी क्या आप अपने 40 को ही पकड़ के बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आपने ये अगर 40% ही कमाया होता तो बात अलग थी। आप 60 लगा करके शायद उसका 10 टाइम्स कमाएंगे।
सर ये मैंने कल एक वीडियो देखा था, यहाँ पे प्रतीक गुप्ता जी कहीं फोन कॉल में बात कर रहे थे। हाँ। तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पे मेरे एक मॉरल मतलब यही एक सवाल पूछना चाह रहे थे। सपोज हमने कल यहाँ पे निवेश किया तो कम से कम लॉक इन पीरियड मतलब रहेगा नहीं, कि कम से कम इतना दिन तो रहना होगा तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऐसे तो ये आपका वॉलेटाइल मार्केट होगा क्या, ये मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट होगा क्या? अगर ये ओपन सोर्स में लेके आता है कोई टोकन तो ये वॉलेटाइल होगा, और अगर ये टेबल करेंसी लाता है तो अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएगा जो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका मूवमेंट स्लो होगा। अच्छा अच्छा, तो ये अभी तो मतलब ये सस्पेंस है, अभी कहाँ पे जाएगा ये हम लोग को पता नहीं है। अगर ये किसी डैप पे गया, डिसेंट्रलाइज ऐप पे गया, वॉलेट पे गया, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट पे लेकर के आए, पैनस्वैप केक पे लेके आए, तो इन सब पे गया तो ये ओपन सोर्स में आएगा और वहां से लोग परचेज कर सकेंगे। और अगर इसने विंडो अपने लिए बनाया, अपने प्लेटफॉर्म से इसे सेल आउट किया, तो फिर ये स्टेबल कॉइन होगा, मिंट की तरह होगा। ये विन विन सिचुएशन टाइप होगा या फिर थोड़ा स्लो टाइप आगे बढ़ेगा? स्लोली आगे बढ़ेगा। अगर स्टेबल कॉइन लाएगा, अपने प्लेटफॉर्म पे लाएगा तो स्लोली आगे जाएगा। तो एक साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, यहाँ में कितना रेट ऑफ परसेंटेज हमें ग्रोथ हो सकता है? आपका 60,000 20,000 रुपए भी रह सकता है और 60,000 6 लाख भी हो सकता है। अच्छा, हाँ इतना तो रेशियो ठीक है। चलो 20,000 हो जाएगा, लेकिन 6 लाख होने का उम्मीद है ना। तो यही तो हम लोग फंसते यही थे ना, यही पे रिस्क तो लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो लेने का नियम है सर। हाँ नियम है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप धंधा करेंगे, आप सोचेंगे नहीं सिर्फ प्लस में होना चाहिए, तो रेयर होता है। तो एक साल में आप बोल रहे हो कि मेरा से ज्यादा -40 पर मतलब 20,000 हो सकता है और मैक्सिमम 6 लाख तक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कम्युनिटी है, कम्युनिटी कॉइन को गिरने नहीं देगी। हाँ, कम्युनिटी लगातार बाय करेगी। अच्छा, आप मेरे को बताइए, मैं अभी तक ना ये कॉइन के लिए तो पैसा वैसा इंतजाम करके रखा हूँ, लेकिन मैंने डीपी नहीं खरीदा हूँ क्योंकि मैं ये सलाह कभी किसी को नहीं देता कि कितना खरीदा और कितना लगाओ। नहीं, ये मैं आपसे सलाह भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ये राइट टाइम क्या होगा। मैं थोड़ा और दिन रुक लूँ ना, अभी डीपी खरीद के रखूँ, जबकि मैंने ये विचार कर ही लिया ये भी हमने खरीदना ही है मेरे। ये भी आपकी पॉलिसी है, पैसा आपका है, आपको कब खर्चा करना है आप डिसाइड कीजिए ना। मैं कैसे कह दूं आज ही खर्चा कर दो? हाँ नहीं वो ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये पॉल भाई ने ये क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए अभी मतलब लॉन्च करने के लिए भी तो शायद मेरे को लगता है कम से कम तो 15 दिन चाहिए होगा इनको। अब ये भी उसका पॉलिसी है, ये मेरा और आपका जजमेंट नहीं हो सकता। नहीं, बस हम लोग को एनालाइज कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब क्या यूजर एनालिसिस हमारी होती है ना, जैसे सर वो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस होती है। हम लोग फालतू का एनालिसिस करते रहते हैं, जिसमें हमारा कोई कमांड कंट्रोल है ही नहीं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन वही है कि आप लोग थोड़ा बड़े लीडर हो, ठीक है, इसका जानकारी ज्यादा है आप लोग को, इसलिए थोड़ा फोन करते हैं सर आप लोग को। कोई कितना भी बड़ा लीडर है यहाँ पे सरफराज जी, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब हवाई के लिए बनाते हैं। मैं इसलिए किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में चीजें कैसे चलती हैं, वो तो हम बताते ही रहते हैं कि भाई देखो ऐसा आएगा, ऐसा प्रोजेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, ये परसेप्शन है, ये मेरा परसेप्शन है, ये कोई गाइडलाइन नहीं है सिस्टम की। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च करेंगे ना, ये परवाइन बहुत सारा फौज मतलब तैयारी मतलब बैठा हुआ है कि हाँ इसमें हम लोग करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, कि आप 10 रुपए की चीज लाओ तब भी 80 लाख लोग बैठे हैं, आप लाख रुपए की चीज लाओगे तब भी 80 लाख बैठे हैं। आपने क्राउड बनाया, इसीलिए तो बनाया। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी सर, इसलिए फोन किया आपको। चलेगा सरफराज जी। एनीवे थैंक यू आपका समय देने के लिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड डे। एंड होप सो जो भी अच्छी चीजें आएंगी वो विन-विन सिचुएशन में है और सभी के लिए अच्छी हो वो। हाँ, विन-विन सिचुएशन ही हमें ये, क्योंकि हमने इतना सारा नेटवर्कर में ये धोखा खाया ना एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो मार्केट मतलब आपका क्या बोलेंगे ग्रास लेवल का आदमी है ना, तो हम लोग ज्यादा मतलब इसमें लड़ाई करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बात सुनते हैं, तो कहीं ना एक रेपुटेशन भी लगा रहता है, फेस वैल्यू का भी एक रेपुटेशन रहता है। और अभी तो हम लोग का थोड़ा एज भी हो गया, क्योंकि अभी हमारा अभी जब हम 18-20 साल 22 साल को उम्र था तब हमारा बात का कोई बात नहीं है, ठीक है चलता है, लेकिन अभी 40 साल का बाद तो फिर बात का भी वैल्यू होता है ना सर, उसका रेपुटेशन लगा रहता है सर। कोई दिक्कत है ना, लाइफ में प्लस माइनस अप डाउन चलते रहते हैं। वो अप्स एंड डाउन तो है ही, बिल्कुल है। लाइफ में कोई भी आइडियल और सर्टेन सिचुएशन
सिचुएशन नहीं होती कि हाँ ऐसी हो जाएगी, अरे ऐसी हो जाएगी एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आता। जर्नी है ना, यही जर्नी एक्चुअल है, एक्चुअल इसको एंजॉय करते जाइए, जो आए प्लस माइनस फेस करते जाइए, यही लाइफ है। लाइफ में कभी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं आती कि हाँ अब आइडियल हो गया। नहीं मतलब ये भी देखिए, मेरा आपको फोन करने का मतलब ये भी था कि देखिए अभी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब क्रिप्टो करेंसी का बाजार भी तो मतलब टूटा हुआ है ना एक्चुअली, रोज गिर रहा है ना एक्चुअली। तो क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड थोड़ा अलग है, देखते हैं ना, वो भी एक सस्पेंस है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है साथ में कि चलो वो जो भी करेगा सही करेगा। लेकिन ठीक है ना, अभी वो बिटकॉइन भी देखिए ना, इसका कितना डाउन किया हो के रखा है ना इसका। सर कम्युनिटी 20 लाख लोगों की है उसके पास, मतलब जो भी हो, लेकिन वो भी तो 20 लाख का भी है ना इसका करंट रेट, वो मायने रखता है ना सर। वो भी तो 59 लाख क्या 50 लाख से नीचे आके। क्या आप और मैं हैं उसमें इन्वेस्टर? नहीं है, नहीं है, लेकिन हम तो एनालिसिस करेंगे ना फिर कि बिटकॉइन एक वही तो मतलब क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च करने वाले हैं। हम तो बिटकॉइन को देखेंगे ना पहले, क्रिप्टो करेंसी तो वही है, बाप है, ठीक है ना। ठीक है, बट बाप का रोल बाप के टाइम पे था, बच्चे बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट आज की तारीख। हाँ वही सस्पेंस है, चलो कोई बात नहीं है। वो वेट एंड वॉच, कोई भी चीज का परसेप्शन पहले मत बनाइए, टेस्ट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू जाइए, देखिए फिर क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।